हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस तरह का आपको मेकअप सिखाने वाली हूँ जो लाइनर भी डिफरेंट होगा और जो आज हमारी आई मेकअप की जो टेक्निक है वो भी न्यू होगी। तो चलें वीडियो को देखिएगा फुल, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने आईब्रोज डिफाइन करनी होती है, यानी कि आईब्रोज को फिल अप करना होता है ताकि आपकी जो मेकअप है और ज़्यादा इन्हेंस होकर आए। ठीक है गर्ल्स, अब इसके बाद देख लीजिए हमने हाईलाइट एरियाज को हाईलाइट कर दिया था, इनर कॉर्नर भी और ब्रो बोन के ऊपर भी। ठीक है जी, अब हम लगाने लगे हैं जी ब्राउन शेड। ठीक है, ब्राउन की फैमिली से आपने लाइट ब्राउन शेड उठाना है और अपने क्रीज एरिया पे अप्लाई करते जाना है। इस तरीके से अप्लाई करना है कि आपकी जो भी हार्श लाइन है या फिर कोई भी जो लाइंस नज़र आती है ना, हार्श लाइंस, वो नज़र ना आए। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम कौन से शेड्स यूज़ करने वाले हैं। जैसे आपको नज़र आ रहा है ब्राउन की फैमिली से इतने प्यारे प्यारे शेड्स होते हैं ना, तो उनके साथ ही आपको खेलना होता है एक किस्म का। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हमने लाइट ब्राउन शेड अप्लाई कर दिया, उसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर दिया। अब यहाँ पर आपने जो बात नोट करनी है वो ये है कि हमने जो क्रीज लाइन हमने बनाई है और क्रीज लाइन के ऊपर जो हमने हाईलाइटर एरिया जो है वहाँ पर एक लाइन सी ड्रॉ हो रही है, बहुत ही हार्श लुक दे रही है, वो उसको भी हमने डिफ्यूज़ करते जाना है। अब मैंने दूसरा शेड उठाया है, वो थोड़ा सा डार्क है, उसको भी हम क्रीज लाइन के फर्स्ट एरिया पे अप्लाई करेंगे। जिससे मैंने आपको बताया हुआ है जो क्रीज लाइन होती है ना, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। तो आपने फर्स्ट पार्ट पे डार्क लगाना होता है, फिर मीडियम लाइट और फिर लाइट करना होता है। ठीक है, अब हम देखिए जी मिड पर अप्लाई कर रहे हैं मेटालिक शेड जो कि रेड है। ठीक है, फिंगर की मदद से यहाँ पर मैं कर रही हूँ, आप वेट फिंगर भी कर लिया करें, इससे भी एक अच्छी से ब्लेंडिंग लुक आती है और जो आपका शेड है वो इन्हेंस होकर आता है। ठीक है जी, और जो ब्रश से यूज़ होता है ना, इतना वो पिगमेंटेड नहीं लग रहा होता है जितना हम जब फिंगर यूज़ करके करते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड लग रहा होता है। ठीक है, यहाँ पर देख लें किस तरीके से हमने जो रेड शेड है, हमारे जो क्लाइंट है उनमें थोड़ा सा ना रेड भी था, तो उनको चाहिए थी स्मोकी रेड में मेकअप चाहिए था, तो हमने उसी तरीके से आपको करके दिखाना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिएगा कि हमारी न्यू टेक्निक जो है वो ये है कि हमने ब्लैक को किस तरीके से और कहाँ किस एरिया पे अप्लाई करना है। यहाँ पर देख लें हमने ब्लैक का थोड़ा सा टच देना है, जो कि हम अपना जो लाइनर एरिया होता है ना आउटर साइड पर, वहाँ दे रहे हैं। ज़्यादा बाहर नहीं निकाल रहे, ज़्यादा क्रीज लाइन की तरफ नहीं लेके जा रहे, ना इनर की तरफ लेकर जा रहे हैं। सिर्फ छोटे से स्पेस पे हमने अप्लाई करना है। और देखिए हार्श लुक भी नहीं आ रही है और ना मैं एकदम से डार्कर लगा दिया है, बिल्कुल लाइट सा हमने अप्लाई किया है। आहिस्ता आहिस्ता हम डार्कर की तरफ जाएंगे। कभी भी आई शेडो काम करते वक्त आपने ना डार्कर शेड को नहीं उठाना है, एकदम डार्कर शेड नहीं अप्लाई कर देना। मैंने आपको अपने हर वीडियो में बताया हुआ है कि जब भी आपने आई मेकअप का काम करना होता है तो आप लाइट से स्टार्ट किया करें। ठीक है, उस लाइट से स्टार्ट करते करते आहिस्ता आहिस्ता आप डार्कर की तरफ जाया करें, तो आपका जो मेकअप है वो बहुत इनहेंस और खूबसूरत लुक देता है। फर्स्ट में भी आप एक डार्क शेड अप्लाई कर देते हो तो उससे ना आपका जो मेकअप है वो संभल नहीं पाता है, यानी कि मैसी लुक आ जाती है। आहिस्ता आहिस्ता जो हम लुक देना चाह रहे होते हैं ना, वो एकदम से डार्कर की तरफ आ जाती है, तो वो लुक नहीं आती है वो खूबसूरत से। देखें जैसा आपको वीडियो में नजर आ रहा है, यहाँ पर कितनी डेप्थ नजर आ रही है आउटर साइड पे हमारी, जो हमने ब्लैक यूज़ किया। ठीक है, ब्लैक के बाद हमने ब्राउन के साथ उसको ब्लेंड भी किया है। ठीक है जी, अब हमने लोअर लैश लाइन पे देख लीजिए, पहले हमने ब्राउन शेड अप्लाई किया, उसके बाद हमने पिंक शेड अप्लाई कर दिया ताकि हमारे जो आई मेकअप है वो इन्हेंस हो जाए। ठीक है जी, इसके बाद हमने नीट करना है। देखिए जी जितनी भी शेड्स गिरती हैं ना, उसको आपने नीट ज़रूर करना होता है ताकि आपका जो मेकअप है वो मैसी नज़र ना आए या बेस भी ख़राब ना हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको ग्लिटर दिखा दिया है। अब हमने सिंगल ग्लिटर अप्लाई करना है, डायमंड डस्ट ग्लिटर है ये। ठीक है, यहाँ पर सीलर अप्लाई कर रही हूँ मिस रोज़ का। सीलर तो नहीं है ये, असल में ये होता है जी लिक्विड ग्लिटर। ठीक है, लिक्विड जो हमारा हाइलाइटर होता है ना वो होता है, तो वो मैं अप्लाई करके लगा देती हूँ इजीली, बहुत ही अच्छे से अप्लाई हो जाता है ये डस्ट ग्लिटर हमारा। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से हमने ब्लेंड किया है फिंगर की मदद से, और जिस फिंगर की मदद से हमने ब्लेंड किया उसी से हमने जो डस्ट ग्लिटर है ना वो नहीं पिक किया। ठीक है, हमने सेकेंड जो फिंगर थी हमारी उससे हमने ना ग्लिटर पिक किया है और अप्लाई किया है। ये क्यों करते हैं हम? वो इसलिए करते हैं कि वो जो लाइंस बन जाती हैं, अक्सर हमारे जो बिगिनर्स होते हैं ना उनको शिकायत होती है कि मैम हमारी लाइंस बन जाती हैं या फिर आइज़ खोलते ही एक पापड़ी सी शक्ल में आपका जो ग्लिटर है वो नज़र आता है। वो इसीलिए नज़र आता है क्योंकि आपने फिंगर भी ग्लू वाली यूज़ की होती है और पैचेस भी नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि वो फिंगर में जो हमारी ग्लू लगी हुई होती है उसकी वजह से सही से ग्लिटर अप्लाई नहीं हो पाता। तो इसलिए आप लोगों को ना ये छोटी छोटी सी टिप्स और ट्रिक्स का ख्याल रखना होता है कि हमने कहाँ कैसे क्या यूज़ करना है। ठीक है,
और दूसरी बात ये कि आपने गम जो आती है या फिर सीलर जो होता है ना वो ज़्यादा नहीं अप्लाई करना होता। जब भी आप ग्लिटर लगाएंगी बहुत ही कम क्वांटिटी में सीलर अप्लाई करेंगी और जो ग्लिटर है वो भी कम क्वांटिटी में ही अप्लाई करेंगी। ठीक है जी। यहाँ पर हम लाइनर की तरफ, लाइनर हमने सॉफ्ट सा देना है सबसे पहले, उसके बाद आपने लैशेज़ अप्लाई कर देनी है। जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है कि जो हमारी स्पेस है वो नज़र आती है। अच्छा, यहाँ पर हम देखें जी लाइंस से नज़र आ रही थी तो उसको हम डिफ्यूज़ कर रहे हैं। वो बहुत ही हार्श लुक दे रही थी, बहुत अजीब लुक दे रही थी और आइज़ झुकी झुकी भी लग रही थी। ठीक है, यहाँ पर आपने ये बात नोट करनी है कि आइज़ किस तरीके से झुकी हुई लग रही थी, क्योंकि हमारी जो स्पेस थी ना हाईलाइटर एरियाज़ की, तो वो ज़रा ज़्यादा हो गई थी और लाइन्स भी बन रही थी शेड की। ठीक है, उसको हमने डिफ्यूज़ किया तो कितना खूबसूरत और सॉफ्ट सा लुक क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर देखें जी, हम जो क्लाइंट लेकर आई थी वही लैशेज़ अप्लाई कर रहे हैं, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। ये प्लास्टिक फॉर्म में होती हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा रियल हेयर्स की लैशेज़ आ रही हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी में आ रही हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने मजबूरन, हमारी जो क्लाइंट कहती हैं हम वो करते हैं, बाकी हमने सजेस्ट भी कर देते हैं। जो मान जाती हैं उनको फिर हम रियल हेयर्स की लगा देते हैं, वरना फिर हम यही लगा देते हैं अगर वो नहीं मानती हैं तो। ठीक है, आप लोगों ने भी ऐसे करना होता है कि क्लाइंट की जिसमें भी खुशी हो आपने वही करना होता है। बस उनको सजेस्ट कर देना होता है कि भाई ऐसे ये अच्छा लगेगा, ये नहीं अच्छा लगेगा, तो बाकी फिर जो उनकी मर्ज़ी होती है फिर वही हमें करना होता है। ठीक है गर्ल्स, यहाँ पर देखें जी हमने लैशेज़ अप्लाई कर दी हैं। लैशेज़ का यही मेथड है आपका कि आपने जो होता है ना लैशेज़ गम, वो लगा के थोड़ी देर रख देनी होती है, यानी थोड़ी देर, इतने भी नहीं कि 1-2 घंटे भूल जाएँ। सिर्फ आपने 20 सेकेंड के लिए वेट करना होता है और फिर अप्लाई कर देनी होती है। यहाँ पर लाइनर चेक कर लें। हमने सबसे पहले स्मूथ लाइनर अप्लाई किया था, उसके बाद हम डर्मल लाइनर अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा से आउटर साइड से मोटा करके अप्लाई किया है लाइनर को। ठीक है, और जो हमारे जो लोअर लैश लाइन की जो लाइन है वहाँ पर हमने हाफ लाइनर अप्लाई कर दिया था। वहीं से आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, फिर ऊपर की तरफ लेकर जानी है लाइनर की तरफ। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर हमने मस्कारा कर रहे हैं ताकि हमारी फेक लैशेज़ और रियल लैशेज़ अलग अलग नहीं नज़र आए। ठीक है जी, अच्छे से आपने मस्कारा कर देना है ताकि आपका जो मेकअप है और इन्हेंस लगे। अब अपने आइज़ को और इन्हेंस करने के लिए हम अक्सर वाइट जेल लाइनर डालते हैं, लेकिन हमारी जो क्लाइंट है उनकी डिमांड थी कि मुझे ब्लैक चाहिए, तो ब्लैक से भी देखें जी लुक कितना खूबसूरत क्रिएट हो जाता है। आपकी आइज़ इतनी हसीन लग रही होती हैं। ठीक हो गया गर्ल्स, आज का मेकअप हो गया डन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना है आप लोगों ने, और मेरी वीडियो को देख प्रैक्टिस भी ज़रूर करनी है ताकि आप लोग प्रोफेशनल बन सकें। हमेशा प्रैक्टिस करने से आपको प्रोफेशनल बनेंगी और आपको मेकअप या हेयर स्टाइलिंग में नीट आपका हाथ हो जाएगा। ठीक है गर्ल्स, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।